नमस्कार, 11 बजे की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। समाजवादी पार्टी के सूत्रों के हवाले से इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है कि एसपी पंचायत चुनाव में प्रत्याशी नहीं उतारेगी। ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत सदस्यों के पदों पर आधिकारिक प्रत्याशी एसपी नहीं उतारेगी। जिला और क्षेत्र पंचायत सदस्यों का परिणाम आने के बाद सपा आगे की रणनीति बनाएगी। बताया जा रहा है कि पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच किसी तरीके का मनमुटाव ना हो, इसको लेकर एसपी ने ये रणनीति बनाई है। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। पंचायत चुनाव में एसपी ने एक रणनीति बनाई है और इससे दूर रहने की बात की है। जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है उसमें एसपी पंचायत चुनाव में प्रत्याशी नहीं उतारेगी। ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत सदस्य के पदों पर आधिकारिक प्रत्याशी एसपी नहीं उतारने जा रही है। जिला और क्षेत्र पंचायत सदस्यों का परिणाम आने के बाद सपा आगे की रणनीति बनाती हुई दिखाई देगी। बताया जा रहा है कि पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच किसी तरीके का मनमुटाव ना हो, इसको लेकर एसपी ने ये पूरी की पूरी रणनीति तैयार की है। तो पंचायत चुनाव से एसपी ने दूरी बना ली है। जी हां, पंचायत चुनाव में प्रत्याशी ना उतारने की बात एसपी कह रही है। सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है उसके अनुसार एसपी पंचायत चुनाव में प्रत्याशी को नहीं उतारेगी। ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत सदस्य के पदों पर आधिकारिक प्रत्याशी एसपी नहीं उतारने जा रही है। जिला और क्षेत्र पंचायत सदस्यों का परिणाम आने के बाद फिर आगे वो देखेगी कि क्या करना है। बातचीत करने के लिए अलाउद्दीन इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अलाउद्दीन, ये बड़ा फैसला है समाजवादी पार्टी का कि वो पंचायत चुनाव में अपने प्रत्याशी नहीं उतारेगी। इसके पीछे की स्ट्रेटेजी क्या कहती है? साफ तौर से समाजवादी पार्टी इस बात को मान रही है कि अगर लोकल स्तर पर नेता आपस में भिड़ेंगे तो उसका सीधा नुकसान विधानसभा चुनाव 2027 में जाएगा। सिंबल देने का साफ तौर से मतलब ये होगा कि एक गांव में अगर समाजवादी पार्टी के समर्थक 70 से 80% हैं तो वो कई टुकड़ों में बट जाएंगे और वो दुश्मनी 2027 के चुनाव में एक दूसरे के लिए निकालेंगे। ऐसे में समाजवादी पार्टी का कहना है कि जो बलशाली है, जो पॉलिटिकली मजबूत है, फ्रेंडली फाइट आप कीजिए, दोस्ताना फाइट कीजिए, जो चुनाव चाहे वो चुनाव जीत ले। क्योंकि उससे पहले अगर एक बंटवारे की राजनीति जमीनी स्तर पर होगी तो उसका सीधा नुकसान उनको उठाना पड़ेगा। क्योंकि जो सबसे छोटी यूनिट होती है लोकतांत्रिक व्यवस्था में वो प्रधानी की होती है, प्रधानी के बाद बीडीसी, जिला पंचायत सदस्य और इसी हिसाब से विधायक और सांसद और राज्यसभा सांसद तक का पूरा सिनेरियो लोकतांत्रिक व्यवस्था में बनता है। तो ऐसे में जो सबसे छोटी यूनिट यानी प्रधान की होती है, वही ये बात माना जाता है कि हर ग्राम सभाओं में गांव के वोटों को मैनेज करना, पॉलिटिकल पार्टी की तरफ ले जाना, उनके दिशा निर्देश को बताना, उनकी पॉलिसी को बताने का काम वही करते हैं। ऐसे में एक पॉलिटिकल पार्टी को मानने वाले कई सारे लोग प्रधानी के चुनाव के लड़ने के लिए आतुर हो सकते हैं या फिर बीडीसी का चुनाव लड़ने के लिए भी आतुर हो सकते हैं। अगर उसी में इतनी ज्यादा मार काट मच जाएगी तो पॉलिटिकली कहीं ना कहीं से उसका नुकसान जमीन पर आते आते उस पॉलिटिकल पार्टी को उठाना पड़ेगा। तो शायद इसके पीछे समाजवादी पार्टी की रणनीति यही है कि आपसी बंटवारा ना हो, वोटों का बंटवारा ना हो, आपसी जमीन पर दुश्मनी ना हो, फ्रेंडली फाइट के साथ जो चुनाव जीत सके वो जीत ले। पार्टी किसी के ऊपर हाथ नहीं रखेगी या फिर पार्टी किसी को नहीं कहेगी कि हमारा है और फला बेगाना है। तो ऐसे में संदेश ये जाएगा कि पार्टी ने कहीं ना कहीं से सबके साथ न्याय करने का काम किया है। शायद इसी पॉलिसी पे चलते हुए आपसी झगड़े, आपसी बंटवारे और गुटबंदी और गुटबाजी से बचने के लिए समाजवादी पार्टी इस तरह का फैसला ले रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अलाउद्दीन हमारे साथ जुड़ने के लिए।